शुरुआत की कलीसिया और शुरुआत की कलीसिया के लोगों का खुदा के लिए रुख, अर्ली चर्च एंड देयर स्टैंड फॉर देयर गॉड, अर्ली चर्च एंड देयर स्टैंड फॉर देयर गॉड, देयर स्टैंड फॉर देयर गॉड। मुझे बताओ कलीसिया कब पैदा हुई? कब पैदा हुई कलीसिया? हम कलीसिया को कहां देखते हैं? जब सब लोग साथ में थे। सब लोग? कितने लोग? 120। कौन? चेले। यानी चेलों के द्वारा कलीसिया पैदा होती है। यस। हेलो, चेले कलीसिया में होते हैं। प्रभु का धन्यवाद कहते हैं हम। कोई आत्मा बचाया जाता है बट वह विश्वासी है, उसको विश्वासी में से चेलेपन में अब तब्दील होना है। यीशु ने कहा जाओ सारी सृष्टि को जाके सुसमाचार दो और चेले बनाओ। चेले बनाओ, चेले बनाओ, राइट? सो 120 लोग वो चेले थे वहां पे, दे वर डिसाइपल्स, राइट? जब 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया तब कलीसिया का पैदा होना हुआ या पैदा हुई। तो वे लोग कौन थे? Who were they? 120 कौन थे? They were disciples of Lord Jesus. वह यीशु मसीह के चेले थे। यानी इसका यह मतलब है उनका जीवन अनुशासित था। हेलो, उनका जीवन हेवायर्ड, तितर बितर नहीं था। उनका जीवन डिसिप्लिन था, उनकी थॉट लाइफ डिसिप्लिन थी, उनकी भावनाएं डिसिप्लिन थी, उनका शरीर डिसिप्लिन था, है ना? वह अनुशासन में चलने वाले लोग थे। उनके पास क्लियर कट परमेश्वर की ओर से वचन था। वह चेले थे। चेले किसको कहेंगे हम? आज जो गुरु के पीछे चलेंगे, राइट? I can say I'm disciple of Dr. Christian Harpus and Dr. Robin Harpus. Today I am walking behind them. Today my wife, we both are walking behind them. और इस कलीसिया में भी हम चेले बनाते हैं, है ना? क्योंकि हम किसी के चेले हैं तो हम चेले बनाएंगे। And this is the blueprint of the church. चर्च के अंदर यह होता है, वहां चेले बनाए जाते हैं। कौन है चेले? जो आज वचनों को जी रहे हैं। चेले वो है वो हवा में बात करने वाले नहीं होते हैं। वह सिर्फ मुख से खुदा खुदा करने वाले नहीं होते हैं। वो वचनों के अनुसार जीने वाले होते हैं। प्रेरितों का काम 1:8 में खुदा ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तब आप सामर्थ्य पाओगे और आप यहूदिया, समारिया, यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। और लूका 24:49 में कहा कि जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिले, ऊपर से पवित्र आत्मा ना मिले, ऊपर की ताकत ना मिले, तब तक आप शहर में रहना। यानी वे लोग 10 दिन तक उस वचन के तहत जी रहे थे। उन्होंने वचन के नीचे अपने होल बीइंग को लाके वहां पे रखा था। उन्होंने वचन के नीचे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने पूरे अस्तित्व को, पूरे होल बीइंग को नीचे लाके रखा था। चेले होते हैं वो वचन को जीने वाले होते हैं। Disciples are called to live the word of God. वो जीने के लिए बुलाए गए हैं, राइट? वो 10 दिन तक दुआ में बने रहे कि वे पवित्र आत्मा पाए। प्रेरितों का काम 1:14 कहता है 120 लोग वहां पे दुआ में थे। यहाँ पे यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना हुआ 40वें दिन, डे 41, डे 42, डे 43, डे 45, डे 46, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और 10 दिन तक वे लोग थे वो वहां पे ही वचन के नीचे थे। 10 दिन तक वे लोग थे वहां पे ही थे। क्यों? वह चेले थे, वह चेले थे, राइट? वह चेले थे। 10 दिन तक एक ही जगह पे, 10 दिन तक एक ही जगह पे, 10 दिन तक कोई और काम नहीं। 10 दिन तक सिर्फ प्रभु ने जो कहा है वह पूरा करना है। 10 दिन तक कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। आई टेल यू, उसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स थे, उसके अंदर हाउसवाइफ्स थी, उसके अंदर माताएं थी, उसके अंदर बड़ी उम्र के पिताएं थे, बट वह चेले थे।
और उनके नीचे वचन उनकी निजी बातों से ऊपर था। उनके लिए वचन था, वो सबसे ऊपर था। वे समर्पित थे महान आदेश को पूरा करने के लिए। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। वे साधारण जीवन के लिए तैयार नहीं थे, उनको अब अलौकिक जीवन चाहिए था। प्रभु, इनफ विथ ऑर्डिनरी लाइफ, हमको चाहिए अलौकिक जीवन। खुदा, हम अलौकिक जीवन जीना चाहते। वह जीवन जो यीशु मसीह जिए थे, वह जीवन प्रभु जो यीशु मसीह के जीवन में हमको दिखता था, वह निकटता पिता के साथ की जो यीशु मसीह के जीवन में हमने देखी है। यीशु मसीह पिता के साथ चले थे, वैसे प्रभु हमें अब चलना है। जैसे यीशु मसीह भूखे थे प्रभु के लिए, पिता के लिए, प्रभु हम भी भूखे हैं आपके लिए। हम चेले हैं आपके। खुदा के लिए भूखे लोग ही खुदा का काम कर पाएंगे। खुदा के लिए भूखे लोग नहीं हो, मिरेकल आया, अब भाग जाओगे वापस पुराने जीवन में। अगर खुदा के लिए भूखे हो तो आप मिरेकल हो कि मिरेकल ना हो, आप उस परमेश्वर को पकड़ लोगे जो मिरेकल का सोता है, और उसको कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको पता है जीवन केवल उसमें से आज धरती पे आता है। वह जीवन का सोता है। राइट? उन्हें वो काम आगे ले जाना था जिसके लिए यीशु मसीह आए। किसके लिए यीशु मसीह आए? यूहन्ना 3:16-17, क्योंकि परमेश्वर ने संसार पे इतना प्यार किया कि कोई भी व्यक्ति है वह नाश ना हो, लेकिन वह उद्धार पाए। एंड वर्स 17, व्हाट डज इट से? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वह उनको दे वर डिटरमाइंड कि यीशु के द्वारा ही उद्धार पॉसिबल है। दे वर डिटरमाइंड, यीशु के द्वारा ही मोक्ष पॉसिबल है, यीशु के द्वारा ही छुटकारा पॉसिबल है, यीशु के द्वारा ही हीलिंग पॉसिबल है। दे न्यू वेरी क्लियरली। साथ साथ में पहला यूहन्ना 3:8 ऐसा कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। चेले थे वह, जिस तरह से यीशु ने शैतान के कामों को नाश किया, जिस तरह से छुड़ाया लोगों को, जिस तरह से चंगा किया लोगों को, जिस तरह से उनके दीन बदले, वह चेले वह यीशु के वही काम को आगे ले जाने के लिए समर्पित थे। वह जो ट्रेंड चल रहा था मोस्ट पॉपुलर, वो ट्रेंड के लोग नहीं थे, वो स्वर्ग से जो ट्रेंड आने वाला था उसको जन्म देने वाले लोग थे। हम मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड के पीछे चलने वाले लोग नहीं है, स्वर्ग ने जो तय किया है ना उसको हम पृथ्वी पर लाने वाले लोग हैं। वी आर दोज पीपल। हम स्वर्ग जो तय करता है उसको पूरा करने के लिए अपने आप को स्वर्ग को दे देते हैं, अपने आप को हम खुदा को दे देते हैं, अपने आप को हम लीडर को दे देते हैं। वी आर हियर टू बर्थ हेवन। हम यहाँ पे स्वर्ग को नीचे लाने के लिए है। राइट? वो दृढ़ निश्चयी थे, अब हमें आगे वो करना है जो इस पृथ्वी का इतिहास बदल दे। वह दृढ़ निश्चयी थे, उनके दिलों में गुंज रहा था प्रेरितों के काम 1:8, उनके दिलों में गुंज रहा था मत्ती 28 और 18-19, उनके दिलों में गुंज रहा था मरकुस 16-17, उनके दिलों में महान आदेश गुंज रहा था, जाओ जाके सारी सृष्टि के लोगों को चेले बनाओ। उनके अंदर वो गुंज रहा था। आपने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने आपको पसंद किया है कि आप फल लाओ। राइट? वह चेले कमिटेड थे फल लाने के लिए। चेले कमिटेड थे स्वर्ग जो चाहता था उसको पृथ्वी पर लाने के लिए। वे सुपर इंटेलिजेंट नहीं थे, उन्होंने खुदा को अपना इस्तेमाल करने दिया। चेले सुपर इंटेलिजेंट नहीं थे, वह ऑर्डिनरी पीपल थे। वह ऑर्डिनरी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुदा को अपना इस्तेमाल करने के लिए दे दिया।
चेले होते हैं, they live 24/7 365 into the surrendered position. वह अधीनता के स्टेट में जीते हैं। प्रभु तू जो चाहे मैं तैयार हूं उसको जन्म देने के लिए। I am here Lord, just like Mary, तेरे वचन के अनुसार होने दे खुदा, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। चेले वो होते हैं, चेले उनको कहा जाता था, वे जानते थे, वो क्या जानते थे पता है? आपकी लाइफ उतनी ही सामर्थ्य होगी जितना आप अलौकिक को जानोगे। आपकी लाइफ उतनी ही सामर्थ्य होगी जितना आप रेवलेशन नॉलेज उसको जानोगे। What do you know in spiritual realm matters the most. आप अलौकिक क्षेत्र में क्या जानते हो वह बहुत मायना रखता थे। वे जानते थे, क्या जानते थे? पहला यूहन्ना 4:4 वे जानते थे। Am I talking to somebody? Yes. I believe something is happening. I believe God is talking to you. Yes. I believe God is uprooting everything that is not of God. I believe God is planting something that He wants to birth through you in this planet Earth. Amen. 1 John 4:4 तुम परमेश्वर से हो और तुम उस पर विजयी हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। तुम परमेश्वर से हो, यानी चेले जो होते हैं वह खुदा से पैदा हुए होते हैं। चेले जो होते हैं प्रथम आदम की संतान नहीं होते हैं। चेले जो होते हैं वह अंतिम आदम के बच्चे होते हैं। 1 John 2:23 1 Peter 2:23 says you are born by incorruptible and eternal seed of God. आपका जन्म प्रभु के बीज से हुआ है और वे विजयी, वहां पे लिखा है। क्यों विजयी है? क्योंकि जो हमारे अंदर है वह संसार में जो है उससे बढ़कर है। हमारे अंदर जो खुदा है वो संसार में जो ऑपोजिशन है उससे बढ़कर है। हमारे अंदर जो खुदा है वो संसार में जो बीमारी है उससे बढ़कर है। हमारे अंदर जो खुदा है वो संसार के अंदर जो डिमोनिक एंटिटी है उससे बढ़कर है। हमारे अंदर जो खुदा है, जो संसार के अंदर पहाड़ है, जो समस्या है उससे बढ़कर है। चेले जानते थे उनके अंदर जो खुदा है, नो प्रॉब्लम, नो डीमन, नो ह्यूमन काइंड इज एनी मैच फॉर देयर गॉड। जो उनके अंदर है, उनके अंदर जो प्रभु है उसके सामने कोई भी बात टिक नहीं सकती है। वह जानते थे, वह जानते थे। और ऐसा जानने वाला चेला इंडिया में आया जिसका नाम थोमा था। सुसमाचार आज से 2000 साल पहले इंडिया में आ चुकी है। राइट, थोमा वह सुसमाचार लेके आया, जो वह खुदा को लेके आया जिसने कायनात बनाई थी और बनाई है। और आके ही उसने जैसे ही लैंड हुआ उसने मिरेकल किया पहला थोमा ने, क्योंकि वो जानता था पानी को बनाने वाला प्रभु उसके अंदर है। राइट, वो जानता था। वह जानते थे चेले, उनके अंदर पूरे इस्राएल देश को बनाने वाला खुदा आज है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम जहां जाएंगे वहां दुष्ट आत्मा डरेगा। That is eternal decree. You know what is the decree? What is the decree? Believer shall cast out demons. And we are greater in degree than believer. We are disciples. We are disciples. We do not only cast out, we do not allow any more demons. हम सिर्फ कास्ट आउट नहीं करते, फिर हम वहां पे हेज बनाते, हम बाड़ा बनाते हमारे घर के अंदर, हम बाड़ा बनाते हमारे बिजनेस के अंदर, हम बाड़ा बनाते हमारी सेवकाई के अंदर, हम बाड़ा बनाते हमारे शरीर के अंदर। डेयर यू टच डीमन, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे अंदर है। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं। वे जानते थे वो जेल के ऊपर उनका आज खुदा है। वे जानते थे कि जिस प्रभु ने जेल को बनाई है ना, ये जेल बनाने के लिए जो मटेरियल आता है वो जिसने बनाया है, आयरन।
जो आपको मिलेगा पृथ्वी की सतह के अंदर, उसको पैदा करने वाला डीमन नहीं है, उसको पैदा करने वाला खुदा है। यस, उसको पैदा करने वाला खुदा है। इसलिए प्रेरितों के काम 5 और 19 के अंदर जब 12 प्रेरितों को जेल में रखा गया, तब रात को दूत आया, हेलो पीपल ऑफ गॉड, इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस सुपरनैचुरल, लेट अस सी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। बिना चाबी ताला कैसे खोलते हैं? और दूत ने दरवाजे खोले वहां पे, और दूत उनको वहां पे लेके गया। फिर क्या कहा दूत ने, अब एक काम करना, 10 दिन तक किसी को दिखना नहीं, एफबी पे पोस्ट डालना नहीं, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं करना, और अब है ना आप लोग शट डाउन कर देना। नो, व्हाट डिड द एंजल से? एंजल ने ऐसा कहा, जाओ और बाहर जाके जीवन की बात को बताओ। चेले खुदा का जीवन अंदर रखते हैं। उन्होंने क्या बताया पता है? हम उस परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके लोगों को अगर जेल में भी बंद कर देना तो दूत आके छुड़ाता है। That what they must have said. देखो हमको छुड़ाया प्रभु ने। That is testimony. उसको हम गवाही कहते हैं। प्रभु जो कर रहा है उसको हम गवाही कहते हैं, राइट? उनको पता था उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो डर का नहीं है, वो सामर्थ का है। आपके अंदर जो प्रभु है ना, वो डराने वाला प्रभु है, वो डरने वाला प्रभु नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग वो लोमड़ी की नाई होते हैं। वहां पे ऐसा लिखा गया, धर्मी वो सिंह की नाई हिम्मत वाला होता है। प्रभु को ऐसा नहीं कहा गया कि वो लोमड़ी के कुल में से आएगा, ऐसा कहा गया वो यहूदा के कुल का सिंह है। प्रभु कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया कि वो किसी राज्य का सिपाही है, वह राजाओं का राजा है। हमारे अंदर जो खुदा है ना, इज मास्टर ब्लास्टर। वो खेलने का जो आता है, जिसे हम बैट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उसकी पिच भी वही बनाता है, बॉल का डायमीटर भी वही सेट करता है, वहां पे कौन सी एडवर्टाइजमेंट लगेगी वो भी वो सेट करता है, अंपायर भी वो सेट करता है, खेलने के लिए भी बैट्समैन वो देता है, सामने वाली जो है टीम उसको भी वो भेजता है, और उसको जो चाहे उसको बोलता है दिस इज द विनर। दैट इज अ गॉड, दैट इज अ गॉड। So do not get afraid. Yes. I say once again, do not get afraid. Yes. या एग्जाम है, या स्ट्रेस है, या प्रेशर है, या ABCD है, आपके अंदर जो परमेश्वर है वह ताकतवर है। जब आप जाते हो तब आपके साथ दूत जाते हैं, आप अकेले नहीं होते हो। Yes. आपके साथ खुदा के दूत होते हैं। आप वो लोग हो, आप वो लोग हो, राइट? वे जानते थे कि अब उन्हें रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अब वह खुदा को 100% अधीन है और अपने अगुवों को वह सोल्ड आउट है। राइट? वे जानते थे उनको रोका नहीं जा सकता है। स्वर्ग ने जिस मुंह को जन्म दिया है उस मुंह को वो यह स्पिरिट में कैरी करने वाले लोग हैं। नो ह्यूमन काइंड, कोई भी राजा, कोई भी ताकत, कोई भी दुष्ट आत्मा अब ये मुंह को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने इसको जन्म दिया है। They were pregnant with God. जब आप प्रभु से गर्भाधीन होते हो ना, जब आपके हृदय में प्रभु होता है ना, you are the most dangerous personality in planet Earth. आप सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हो इस धरती के ऊपर, इस धरती के ऊपर। वे अब जान चुके थे कि उनकी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई दुष्ट आत्मा के साथ है जो हारा हुआ है। राइट? उनकी लड़ाई वो दुष्ट आत्मा के साथ है जो हारा हुआ है। कोलोसी 2:15।
जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु ने क्या प्राप्त किया? यीशु ने क्या प्राप्त किया? विजय। यीशु ने क्या प्राप्त किया? विजय। यीशु ने क्या प्राप्त किया? विजय। यीशु ने क्या प्राप्त किया? स्वर्ग में जो रिबेलियन हुआ वो, पृथ्वी पे जो रिबेलियन हुआ वो, सालों से जो समस्या पूरे पृथ्वी पे थी, यीशु ने अपना लहू बहा के उसको दी एंड कर दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। स्वर्ग जानता है शैतान हारा हुआ है, पृथ्वी जानती है शैतान हारा हुआ है, नर्क को पता है उनके पास ज्यादा समय नहीं है। चेले वो होते हैं जो वो युद्ध में शामिल है जो जीता जा चुका है। चेले वो होते हैं जो वो युद्ध में शामिल है जो युद्ध जीता गया है। हम विजयी युद्ध में हैं, हम विजयी युद्ध में हैं। यानी वो जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, सिर्फ हवा में शब्द है, वो सिर्फ हवा में शब्द, सच्चाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम वो चेले हैं जो हो चुका है क्रूस पे, उसको स्वीकार करके आज हर रोज 24/7 विजय में चलते हैं। हम वो चेले हैं, राइट। एफएसी 6:12 ऐसा कहता है, हमारा युद्ध वह इंसानों के साथ नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के सामने है, लेकिन यह वह युद्ध है जो जीता गया है। जब 12 चेले और जब 70 चेलों को यीशु मसीह ने लूका 10 के अंदर भेजा, जाओ राज्य का सुसमाचार फैलाओ, तो 19वीं आयत ऐसा कहती है, सर्पों और बिच्छुओं को रौंदने का मैंने आपको अधिकार दिया है। यानी सर्प और बिच्छू, ये जो प्रजाति है स्पिरिट रिलम के अंदर, या इनके जितने भी कजिन्स है, या इनकी जितनी भी आंटीज है, या इनके जितने भी मामा चाचा है, दे ऑल आर अंडर आवर जुरिसडिक्शन। एनी डीमन इन अंडर हेवन इन द अर्थ इज अंडर आवर जुरिसडिक्शन। वह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। और जब उनको भेजा तब क्या हुआ? 18वीं आयत, लूका 10 का 18, 17वीं आयत। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में हैं। यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु के नाम से हमारे वश में है। कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री? हम जानते हैं दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से आज सदा हमारे वश में है। मैं जानता हूँ जो पहाड़ मेरे सामने है, वो यीशु के नाम से मुझे अधीन हो चुका है। मैं जानता हूँ आत्मिक क्षेत्र में जो गलत विरोध है, जो बेबुनियाद विरोध है, वो यीशु के नाम से मेरे वश में है। आई एम गिविंग यू सीक्रेट। शैतान जानता है कि आप जानते हो, वह आपके शब्दों के नीचे है। शैतान जानता है कि आप जानते हो, वह आपके शब्दों के नीचे है। सिर्फ आपको जानना बाकी है, सिर्फ आपको जानना बाकी है, राइट। जिस दिन हमने जान लिया उस दिन उसने मान लिया। जिस दिन हमने जान लिया उस दिन भूत ने हमारा मान लिया। हमारा जानना बहुत आवश्यक है।
हमारा जानना बहुत आवश्यक है। आई टेल यू, एक दिन याकूब जा रहा था, राइट, प्रभु ने जहां बुलाया था वहां पे, और लाबान गया उसको, बोले मैं मेरा ले लूंगा, जो मेरा है मैं नहीं छोड़ूंगा, आई एम गोना टेक रिवेंज, फला ये वो। और जब वो लाबान सो गया तब खुदा नीचे उतर के आया। देयर यू टच जेकब, तो उसको छूना नहीं, तो उसको छूना नहीं। यू आर सुपर नेचुरली प्रोटेक्टेड। जब आप जेले होते हो ना, आप सुपर नेचुरली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आपके आजू बाजू दूत होते हैं, आपके अंदर राजाओं का राजा है। आप जहां जाते हो वहां के स्पिरिट को पता है यू आर सेंट फ्रॉम हेवन, आपको ऊपर से भेजा गया है, राइट। एक दिन अबीमेलेक को ऐसा लगा कि मैं सारा जो है उसको देख सकता हूं, उसको मेरी पत्नी बना सकता हूं, बट उसको लगा केवल जब वो सोने गया तब सपने में खुदा आया। अबीमेलेक, यू गॉट टू चेंज योर थॉट। दैट मैन इज माई मैन, दैट मैन इज माई मैन। वह मेरा व्यक्ति है, वह मुझे अधीन होके घर से निकला है, मैंने उसको यहाँ पे भेजा है। Better you change your plans. You are supernaturally protected. Your business is supernaturally protected. Your job is supernaturally protected. Your ministry is supernaturally protected. Your kids are supernaturally protected. Your inheritance is supernaturally protected. क्योंकि आपको प्रभु ने इस देश में भेजा है। आप आए नहीं हो, आपको भेजा है। यू आर सेंट वंस, एंड सेंट वंस आर ऑलवेज देयर टू ड्राइव आउट डीमंस, राइट। आपको भेजा गया है। अब भूत उन्हें अधीन थे। लुका 9:1, मत्ती 10:1 ऐसा कहता है, परमेश्वर ने हर प्रकार की भूत को भगाने का और बीमारी को हटाने का अधिकार और सामर्थ्य चेलों को दिया। अगर लहू बहाने से पहले यह सच था, तो लहू बहाने के बाद ये कितना ज्यादा सच है। अगर लहू बहाने से पहले ये सच था, तो लहू बहाने के बाद ये कितना ज्यादा सच है, क्योंकि भूत जान चुका है कि हम अधिकार में है। भूत जान चुका ही इज लूजर, और वो जान चुका है कि हम जान चुके ही इज लूजर। एंड देन व्हेन वी नो द ट्रूथ, बाइबल सेज यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। आप सच्चाई जानोगे और सच्चाई आपको स्वतंत्र कर देगी। आई डिक्लेयर एंड डिक्री फ्रीडम इन योर स्पिरिट। I declare and decree freedom in your soul. I declare and decree freedom in your body. Any bondage I come against in the name of Jesus, and I pluck it out in the name of Jesus. I release the Holy Spirit. No more toil, no more pain. यीशु के नाम से I declare and decree, जो भी समस्या है प्रभु ने आज से हजारों साल पहले वो ले ली अपनी सिर के ऊपर। उसने 39 कोड़े खाए हैं, उसने लहू बहाया है। और अगर आप एक लौते हो आपके घर के अंदर जो खुदा के पीछे चल रहे, तो आई हैव गॉट गुड न्यूज। Acts 16 and 31, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आई डिक्लेयर एंड डिक्री, आपका पूरा घराना उद्धार पाया हुआ है, आपके कजिन उद्धार पाए हुए हैं, आपके रिलेटिव्स उद्धार पाए हुए हैं, आपके फ्रेंड्स उद्धार पाए हुए हैं, आपके मैटरनल साइड उद्धार पाए हुए हैं, क्योंकि आपने यीशु को अपने हृदय के अंदर आने दिया है। Demon has no power over anything that is connected to you. Your God is fighting for you. Your God is fighting for you. फिर उनको ऐसा लग रहा था कि अब समंदर में चले जाएंगे, और समंदर में जाएंगे तब मैं उसको डुबा देने वाला हूं। लेकिन फिरौन, तू जब राजा बना, तूने राजा में र आता है या राजा में क्या आते वह जाना। उसके पहले का जो एक राजा है, उसने सारी कायनात को बनाया है।
and he does not know to lose. वह जानता नहीं है हारा कैसे जाता है, उसने जीवन देके जीत लिया है सब कुछ। वह परमेश्वर है। लोगों को लगता था कोड़े खाए अब गया, लहू बहाया अब गया, मुकुट पहना अब गया, लोगों ने इसके ऊपर थूथू किया अब गया। नो सर, the highest level of victory was won over the cross. Demon was dumb, demon is dumb, and demon will remain dumb. फिर उनको उसी पानी में डुबाया गया। वो शैतान को ऐसा लगा वो लहू देखो मैं कैसा बहा रहा हूं, परमेश्वर के पुत्र का लहू, लेकिन उसी लहू ने लोगों को मोल लिया। कितना अच्छा लग रहा है जब वो मांस वहां से निकलता है, कोड़े उसको पड़ते हैं, लेकिन उसी कोड़ों में चंगाई है, और उसी कोड़ों से कैंसर दूर होता है, उसी कोड़ों से ल्यूकेमिया दूर होता है, उसी कोड़े से थैलेसीमिया दूर होता है, उसी कोड़े से ब्रेक पेन जाता है, उसी कोड़े खाने से सामर्थ्य रिलीज होता है आज, उसी कोड़े खाने से डायबिटीज ब्लड प्रेशर दूर होता है आज, उसी कोड़े खाने से नए नए ऑर्गन्स मिलते हैं आज। उसको लगा लोगों के सामने मुकुट पहनाया गया। ए फूल, यह मुकुट वो दो आदम से पैदा जितने हुए उन सबको श्राप को तोड़ने के लिए है। अब मैं और मेरी प्रजा वी ओन दिस प्लैनेट अर्थ, और कर्स जो बेबीलोन से आया, जो वर्ल्ड सिस्टम से आया, वह कर्ज अब मेरे बच्चों के फाइनेंस में नहीं होगा। मेरे बच्चों के हाथ उनसे बरकत पैदा होगी, मेरे बच्चों के हाथ आशीषित है, मेरे बच्चे कर्जे में नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैंने भविष्य तय करके रखा है। मुझे पता है तालाब मैंने बनाया है, समंदर मैंने बनाया है, मछली कहाँ है मैं जानता हूँ। And I will guide my children. Amen. God will never forsake you. God will never leave you. आपका भविष्य उसने तय करके रखा है, आपका भविष्य उसने तय करके रखा है। चेलों की दुआ उनके अगुवे यीशु के जैसे थी। यीशु की दुआ कैसी थी? लूका 8:24। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी तथा उठती हुई लहरों को डांटा और वे थम गई और शांति छा गई। यीशु की दुआ थी, आंधी चेंज योर प्लान, चेंज योर रूट। यीशु की दुआ थी, तूफान चेंज योर रूट। मैं इस झील का राजा हूं, मैं यरूशलेम का राजा हूं, मैं पृथ्वी का राजा हूं। हमारी दुआ होनी चाहिए, डिमांड टेक ऑफ योर हैंड फ्रॉम माय फैमिली। तेरा हाथ मेरा जो है उससे ले ले। आई एम लोडेड विथ फायर। तेरा हाथ ले ले। मेरे शब्दों के अंदर खुदा है। जब मैं वचन की घोषणा करूंगा, वो वचन हथौड़े की नाई तेरे ऊपर आएगा, वो वचन तलवार की नाई तेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं खुदा से। मेरे अंदर आज मसीह है, और वह मसीह महिमा की आशा, वह मसीह पराक्रम की आशा, वह मसीह अलौकिक की आशा आज 2024 फरवरी के अंदर है। I am not outdated chela. I am the most advanced disciple of God today. हमारी दुआ अधिकार वाली होनी चाहिए। Do you believe in intercession with groanings? I do that. But there is a time. एक समय ऐसा होता है जहां हम अधिकार से बोलते हैं, Take off your hand.
Loose. Be healed in Jesus' name. अधिकार जानना is not equal to अधिकार उपयोग में लेना. Yes. अधिकार जानना और अधिकार उपयोग में लेना वो दो अलग बातें हैं. हमको यीशु की तरह परिणाम चाहिए, हमको यीशु की तरह बोलना होगा. मैं फिर से कह रहा हूं, हमको यीशु की तरह परिणाम चाहिए, हमको यीशु की तरह बातें करना सीखना होगा. प्रेरितों का काम 12:5. हेरोद ने उसको जेल में डाला था पीटर को. वो खुश हो गया, मैंने जेम्स को मरवा डाला है, अब पीटर को जो अर्ली चर्च का पावरफुल लीडर था उसको मैं हटा दूंगा. तो चर्च चरवाहा मारा जाता है तब भेड़ तितर बितर हो जाती है. तब पीटर है वह गया, लेकिन उसको नहीं पता था, पीटर को पता था कि जेल के अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसको बनाने वाला खुदा है. दैट व्हाट आई सेड. जब आपके पास रेवलेशन नॉलेज होता है तो वह जनरल नॉलेज से बहुत पावरफुल होता है. Revelation knowledge is always powerful than any general knowledge. And IQ, right? This is heavenly quotient. Yes. This is heavenly quotient. Yes. This is not intelligent quotient. Yes. This is not emotional quotient. Yes. This is not spiritual quotient. This is heavenly quotient. Amen. जो स्वर्ग से आपको दिया गया है, जो IQ, EQ, SQ सबका बाप है. HQ, heavenly quotient, is far more greater than any Q. Yes. Than any Q Yes. ever humankind will come to know. Yes. Right? पीटर वो जानता था कंक्रीट को बनाने वाला भी वो है, इस छत को डालने वाला भी प्रभु वो है, और उसके ऊपर जॉन के 21 चैप्टर के अंदर प्रोफेसी की गई थी, मैं अगर आऊं वापिस तब तक ये चेला रहे, तब तक ये चेला रहे. Yes. तो तेरा क्या, तो तेरा क्या, तो तेरा क्या. दैट मीन्स प्रोफेसी वॉज देयर फॉर पीटर. स्वर्ग के राजा ने बोल दिया था यह लंबा जीने वाला इंसान है. स्वर्ग के राजा ने घोषणा कर दी थी. तो हेरोद कौन से खेत की मूली है Yes. जो प्रभु ने तय किया उसके विरोध में आके खड़ा रहे. Yes. Yes. राइट. आई टेल यू, जब ये सब हो रहा था तब प्रभु क्या कर रहा था. Psalms 2:4. Psalms 2:4. प्रभु क्या करता है when there is persecution? प्रभु क्या करता है? वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसता है, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाता है. वह जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसता है. हेरोद, यू हैव नो आइडिया. तेरे अंदर की सिस्टम बनाने वाला मैं हूं. Hallelujah. यू हैव नो आइडिया. तू नेक्स्ट ईयर नहीं देखने वाला है. और आप देखना, प्रेरितों के काम Yes. 12वां अध्याय पूरे होने से पहले वहां से दूत Yes. भेजा गया. Yes. दूत ने टच कर दिया हेरोद को, और एक टच ने हेरोद को सदा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया. Yes. सदा के लिए हरा दिया. जो स्वर्ग में बैठा है वह हंसता है. Oh. No persecution can shake God and people of God. Yes. No persecution. Amen. पॉसिबल ही नहीं है सर. जितनी परसिक्यूशन होगी उतना ही प्रभु का वचन प्रबल रीति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है. Yes. ये किसी इंसान का नहीं है, यह खुदा का वचन है. Amen. इंसान अपने प्लान बनाएगा, लेकिन इंसान खुदा के सामने कुछ नहीं है. खुदा उसको हंसता है. वो ही है जिसने अधिकार दिया है, वही है जो फाइनल बैटिंग करता है. उसने ही सब तय करके रखाया है. आप बोलोगे आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो. ओके, लेट मी गिव यू स्क्रिप्चर. Isaiah 46:10. Because we are people of scripture, we are people of the word, so we believe the word. Yes. मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ. मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूँ. जेनेसिस 3 में ही प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया था, इस औरत से जो बेटा होगा वह तेरी गेम ओवर कर देगा. Yes. मैं आदि की बात अंत से बताता आया हूँ. जेनेसिस में ही परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया. आयशा में ही प्रभु ने घोषणा की है, नई पृथ्वी नया आकाश. Yes.
राइट? तो हम वह परमेश्वर की संतान है, वह सारे कायनात के प्लानिंग के ऊपर जिसका प्लानिंग चलता है। हेलो, Yes. हेलो, Yes. हम वह प्रभु की संतान हैं जो ग्लोबल प्लानिंग के ऊपर जो हेवनली प्लानिंग लेके बैठा है। एंड फिर आगे क्या लिखा है उसमें ही, मैं कहता हूँ कि मेरी योजना Amen. स्थिर रहेगी। मैं कहता हूँ, Yes. Yes. प्रभु कहता है, इंडिया में खुदा की योजना ही स्थिर रहने वाली है। Hallelujah. एशिया में प्रभु की योजना स्थिर रहेगी। पृथ्वी पे खुदा की योजना स्थिर रहेगी। कलीसियाओं में जो प्रभु से चलती है, प्रभु की योजना स्थिर रहेगी। देयर इज नो अदर प्लान। एक ही प्लान है, जैसे समंदर पानी से भरा है, वैसे पृथ्वी खुदा के महिमा के ज्ञान से भरपूर हो Amen. जाएगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव प्लान्स ऑफ गॉड, ओनली वन प्लान। जैसे स्वर्ग है, एग्जैक्टली पृथ्वी को बनाया जाएगा। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड, राइट? विरोध के समय में उनका रुख केवल एक ही था, चेलों का, वह आगे ही बढ़ने वाले लोग थे। Amen. Acts 4, 18, 19, 20. उन्होंने उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यीशु का नाम लेकर ना तो कोई चर्चा करे और ना ही कोई शिक्षा दे, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? उन्होंने ही बोला, क्या बोला? हम परमेश्वर की आज्ञा को बाजू में रख के आप लोगों का कहा माने? आप इंसान हो, वो परमेश्वर है। Yes. जिसने आपको बनाया है, उसकी बातों को छोड़ के आपकी बात माने। फिर क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। यह हम नहीं करेंगे भैया, Yes. यह हमसे नहीं होगा भैया। आपको जो करना है कर लो, लेकिन हम क्या करेंगे? कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहे। हमसे ये नहीं होगा कि भैया हम लोगों को खुदा के बारे में ना बताए। हमसे ये नहीं होगा कि हम घर में बैठे जाए। भैया ये हम वो लोग नहीं है। वी आर डिफरेंट ब्रीड। हम ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। डर प्रथम आदम से पैदा होते उनमें होता है। Yes. हम तो सेकंड एडम से पैदा हुए हैं। हमारे अंदर जो बीज है उसको पता नहीं है, डर के अंदर डी आता है, डर के अंदर सी आता है। वी ओनली नो पावर ऑफ गॉड, वी ओनली नो लव ऑफ गॉड, वी ओनली नो फेथ ऑफ गॉड, वी ओनली नो पेशेंस ऑफ गॉड। Yes. हमको वही पता है। तो भैया हम तो बैठने वालों में से नहीं है। यू नो व्हाट डिड दे से इन नाइस वर्ड्स? जो हो वो कर लेने का, जो हो वो कर लेने का। We will do that only. Yes. We have to have that direction. Yes. Yes. There is no looking back in Amen. discipleship of Amen. Lord Jesus. Amen. There is only marching forward. Yes. When you make Jesus your Lord and Savior, आप केवल और केवल आगे ही बढ़ते हो। मसीहत में रिवर्स गियर कभी नहीं होता है, Yes. नहीं होता है कभी भी रिवर्स गियर। केवल आप आगे बढ़ते हो। आप महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में ही आगे बढ़ते हो। हम चुप नहीं रहेंगे। कैसे नॉर्मल इंसान सुपरनेचुरल हो गए, कैसे मछुआरे अब लोगों को पकड़ने लगे, कैसे एक समय जो डरते थे वे राज करने लगे अब, और उनसे जो राज कर रहे थे वे लोग डरने लगे। कैसे? उन लोगों ने जवाब दिया। एक्ट 4:13, वेरी पावरफुल रेवलेशन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो यह जाना कि वे अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभित हुए और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। चेले यीशु के साथ रहने वाले थे।
चेले वचन के साथ रहने Amen. वाले थे। Yes. चेले वचन से कंधा मिलाने वाले थे। चेले वचन को देखने वाले लोग थे। चेले वचन पे चलने वाले लोग थे। चेलों ने यीशु के साथ वचन के साथ समय बिताया था। और बाइबल कहती है आप जिसके साथ संगति करते Yes. हो आप वैसे होते जाते Yes. हो। और बाइबल कहती है जेनेसिस 1:11 अकॉर्डिंग टू योर ओन काइंड आप अपने जैसा ही पैदा करेगो और करोगे। बाइबल कहती है लूका 8 के अंदर वचन तो बीज है और वचन परमेश्वर है और जो आप बोओगे वो आप काटोगे। तो जब आप वचनों को बोते हो, जब आप खुदा को बोते हो, तब आप में से खुदा ही बाहर आता है। जब आप वचन के साथ समय बिताते हो ना, आपकी इंटरनल मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, आपको अंदर से बदला जाता है। ये संसार का ट्रेंड आपको झुका नहीं पाएगा। ये संसार की बिलीफ आपको नॉकआउट नहीं कर पाएगा। यू आर द people who are designed to make world upside down. Amen. आप वह लोग हो Amen. जो इस धरती को उल्टा पुल्टा करे, इस संसार को उल्टा पुल्टा Amen. करे, क्योंकि आपके अंदर जो है वह जीवित परमेश्वर है और आपने जान लिया है जीवित परमेश्वर आपके अंदर है। Yes. चेले यीशु के साथ वचन के साथ रहे, वे वचन को जीने वाले लोग थे। अब वचन उनके विचारों को, भावनाओं को, इच्छा को, शरीर को चलाता था। अब वचन ही था जो उनका खाना था। यीशु ने कहा माई फूड इज टू डू विल ऑफ माई फादर। मेरा खाना मेरे पिता की मर्जी पूरी करना है। और पिता की मर्जी क्या है? वचन। हमारा खाना लोगों जर रहमा होता है। हमारा मकसद जो हमारा इनर बीइंग जिससे प्रोपेल होता है वह होता है प्रभु का वचन। जितना ही आप वचन से भरोगे Yes. उतने ही आप खुदा की समानता और स्वरूप में रूपांतरित होते जाओगे। उन्होंने अब सीखा था अपने अगुवे यीशु मसीह से कि वचन ही है जो उनको सफल कर सकता है, वचन ही है जो उनको आगे ले जाता है। 1 पीटर 2:2 नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो। बाइबल ऐसा कहता है कि जब आपका नया जन्म हो तो उसके बाद एक नवजात शिशु की नाई दूध के लिए भूखे बने रहो। Yes. जैसे शिशु होता है उसको हर 10 मिनट में, उसको हर 1 घंटे में, उसको हर 5 घंटे में whatever the requirement is, supply is ready, Amen. supply is ready. Amen. एग्जैक्टली जब हमारा नया जन्म होता है, हम भले ही फिजिकली 50 के हो लेकिन हम स्पिरिचुअली जब जन्म लेते हम बेबे हैं, हम छोटे बेबे हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो हमको दूधा चाहिए, तो हमको वचन को दूधा कहा गया है। जब दूधा अंदर जाता है तब दूधा कैसे अंदर डाइजेस्ट होता है हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वह दूधा हमारे अंदर के शरीर को बढ़ाता है, हमको न्यूट्रिशन देता है, हमारी हेल्थ को सही रखता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है, हमको रिफ्रेश करता है। एग्जैक्टली जब मैं वचनों को जानता हूँ, जब मैं वचनों को खाता हूँ, मैं अंदर से तगड़ा होता हूँ, मैं अंदर से बढ़ता हूँ। और जब मैं अंदर से बढ़ता हूँ, सामने गोलियत कैसा भी हो उस गोलियत के सामने मैं खड़ा रह पाता हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर वह न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। अब मेरे अंदर वह ऊपर से ताकत आ रही है, वह दी जा रही है और अब मुझे यह दूधा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब मेरे जहन के अंदर यह प्रभु का जो दूध है, जो प्रभु का वचन है, वह मुझे ताकत दे रहा है। मैं अंदर से बड़ा हो रहा हूँ। जब मैं वचन को खाता हूँ मैं अंदर से बड़ा हो रहा हूँ। जब हम वचन को खाते हैं हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम अंदर से मजबूत होते हैं। एग्जैक्टली जब ये जाता है हमारे अंदर, हमारा इनर मैन जो है, हमारा आंतरिक मनुष्य
जो है वह ताकतवर होता है, वह अंदर से बड़ा होता है और हम और भी ज्यादा यीशु की समानता और प्रतिमा में रूपांतरित होते जाते हैं। हमारे लिए यह वचन इट्स लाइक अ मिल्क, हमारे लिए वचन है वह एक दूध की नाई है। चेले को पता था यह वचन मेरी खुराक है, वह मेरी खुराक है, राइट? तो चेले थे, वह सेमिनरी की प्रोडक्ट नहीं थे, चेले वचन की प्रोडक्ट थे। आई रिपीट वंस अगेन, चेले सेमिनरी की प्रोडक्ट नहीं थे, चेले वचन की प्रोडक्ट थे। उन्होंने वचन को खाया था, उन्होंने वचन को पचाया था, उन्होंने वचन को डाइजेस्ट किया था। उनकी रगों में वचन दौड़ रहा था, उनकी रगों के अंदर वचन आगे बढ़ रहा था, उनके जीवन को वचन आगे लेके जा रहा था। चेले वो है जो वचन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। प्रभु तेरा वचन ये कह रहा है, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, राइट? उनको पता था उन्हें अगर असंभव काम करने हैं, उन्हें चाहिए विश्वास। और विश्वास आता है परमेश्वर का वचन सुनने से। यानी वे लोग वचन को सुनने वाले लोग थे। वे लोग वचन को सुनने वाले लोग थे। मुझे बताओ, जब यीशु जाता था तो यीशु क्या करता था? लोगों को मिलने जाता होगा तब। What would he do? What would he do? Come on, क्या करेगा वो? जो कहीं पे जाएगा, प्रचार, यानी पीपल विल हियर वर्ड, वो वचन सुनेंगे। जब वचन सुनेंगे तो आएगा विश्वास, और विश्वास अदृश्य बात जो है उसका प्रूफ है, राइट? तो चेले जो थे वचन को सुनते थे, वचन को सुनते थे, और जब वचन को सुनते थे तो उनके अंदर आता था विश्वास, और वह विश्वास था जो उनको परिस्थिति के ऊपर चलाता था। यीशु पानी पे चल के गए और पतरस ने ऐसा कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे बोल, मैं भी आऊं। और यीशु ने कहा आ। वो आ जो था दैट वाज लोडेड विद प्रोटेक्शन। वह आ के अंदर वह बलून था जो एंटी ग्रेविटी का बलून था। वह आ के अंदर बलून था जिसने सारे नेचुरल लॉज को डिफाई कर दिए थे। वो वर्ड था जो पतरस को उठा के लेके आया वहां पे। जब हम वचन सुनते हैं हमारे अंदर आता है विश्वास, और वह विश्वास होता है जो हमको बदलता है। वह विश्वास होता है जो एक्सप्लॉइट्स अलौकिक काम करने के लिए हमको एम्पावर करता है। वचन के अंदर ताकत है, राइट? पहला यूहन्ना 5:4 ऐसा कहता है, जिस जय ने हमें संसार पे विजय दिलाया वह है हमारा विश्वास। यानी विश्वास हमें संसार पे विजय दिलाता है, विश्वास हमें ट्रेंड पे विजय दिलाता है, विश्वास हमें आदतों पे विजय दिलाता है, विश्वास हमें पुराने पास्ट से विजय दिलाता है, विश्वास हमें हर्ट से बाहर निकालता है, विश्वास हमें चंगाई में ले जाता है, विश्वास हमें छुटकारे में ले जाता है। विश्वास है, और विश्वास क्या करता है? हमें चलाता है। 2 कुरिन्थियन 5:7 कहता है, वी वॉक बाय फेथ। हम चलते हैं विश्वास से। विश्वास जैसे ही आएगा आपके अंदर दूसरे पैर लग जाएंगे, क्योंकि अब आप चलने वाले हो। अब आप वो दिशा में चलोगे पहले कभी नहीं चले हो। अब आप वो डिसीजन लोगे जो पहले कभी डिसीजन नहीं लिए आपने। विश्वास उठाता है। लूका 8:48 में यीशु ने कहा, उठ और वह तेरा बेड ले ले वहां से, तेरे विश्वास ने चंगा किया है। विश्वास आता है तब चंगाई लेके आता है। विश्वास बीमारी को दूर करता है। उस औरत की बीमारी दूर हुई, यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है वहां पे, राइट? विश्वास खुदा के निकट ले जाता है। इब्रानियों 11:6 जो परमेश्वर के पास आता है और जो विश्वास करता है कि परमेश्वर है और उसको ढूंढता है, उससे परमेश्वर प्रतिफल देता है। विश्वास मुझे भीड़ को चीर के खुदा के पास लेके आएगा। विश्वास मुझे परंपराओं को तोड़ के प्रभु जो चाहता है वह करने के लिए एक इनेबल करेगा, मुझे एबिलिटी देगा। दैट इज फेथ। वो फेथ है। विश्वास भूतों को भगाता है। अगर आपको भूतों को भगाना है, यू नीड फेथ। मरकुस 16:17 ऐसा कहता है, विश्वासियों के जीवन में ऐसे चिन्ह होंगे। नंबर 1, दे विल कास्ट
out demons. Amen. Demons. Yes. You might have heard. Demon is no match for God. Yes. आपने Amen. सुना है. Yes. Demon is no match for God. But I tell you, demon is no match for you. Amen. क्योंकि अब प्रभु आपके अंदर रहता है. Amen. अब प्रभु आपके अंदर रहता है. तो Yes. जब प्रभु आपके अंदर है तो कौन सा दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ा रह पाएगा? Amen. अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरे सामने कौन खड़ा रह पाएगा? Yes. Right? Now God is inside of you. I say now God is inside of you. Amen. विश्वास भूतों को भगाता है. विश्वास प्रार्थना के उत्तर लाता है. लूका 11 और 24. अगर आप मांगोगे विश्वास से और आप शक नहीं करोगे तो जो मांगा है वो आपको दिया जाएगा. विश्वास में उत्तर रहा है. विश्वास के अंदर जवाब रहे हुए है. राइट? Yes. विश्वास क्या करता है? विश्वास पहाड़ों को हटाता है. अगर आप इस पहाड़ को कहोगे, जब हम पहाड़ को कहते हैं बीमारी फ्ली, बीमारी को मानना पड़ता है. जब हम कहते हैं कर्ज भी ब्रोकन, तब कर्ज को टूटना पड़ता है. जब हम कहते हैं ब्रेक थ्रू यीशु के नाम से आए और अब इस जाल के अंदर मछलियां आए, तब इनविजिबल में चेंज आता है और स्वर्ग में जो है मछलियां वो पृथ्वी पे रिलीज हो जाती है. वो फेथ है, वो विश्वास है. विश्वास है जो हमको पहाड़ों को हटाने में सहायता करता है. विश्वास तूफानों को शांत करता है. Amen. राइट? लूका 8 और 25 में यीशु उठे और यीशु ने आंधी को और तूफान को डांटा. कौन सा भी तूफान है, जब आपके अंदर विश्वास है, यीशु के नाम से शांत. Amen. तूफान को पता है, उसको आपका मानना है, क्योंकि आपके अंदर जो है वह राजाओं का राजा है. Amen. तूफान को पता है, उसको आपका मानना है, क्योंकि आपके अंदर जो है उसने ही कायनात को बनाया है. राइट? Yes. उनको पता था चेलों को वचन उनके जीवन का ढांचा है. अगर ढांचा सही नहीं होगा तब जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है. yes. उनको पता था. उनको क्या पता था? पता है यूहन्ना 1:1-3 शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. जितना कुछ पैदा हुआ वचन से पैदा हुआ. ऐसा कुछ भी नहीं था जो वचन से पैदा नहीं हुआ. और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी. उनको पता था. क्या पता था? इब्रानियों 1:3 परमेश्वर अपने सामर्थ्य के शब्द से सारी कायनात को संभाल के रखता है. उनको पता था पृथ्वी को संभालने वाला परमेश्वर है. अब पृथ्वी को जो संभाल सकता है वह शख्सियत कैसी होगी? क्या वो छोटे शहर को नहीं संभाल पाएगी? उनको वो पता था. चेलों को वो पता था. राइट? यूहन्ना 1:4 उनको पता था वचन के अंदर जीवन है, वचन के अंदर प्रकाश है और जहां जीवन होता है वहां मृत्यु नहीं रह सकती है. जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं रह सकता है. और प्रेरितों के काम 3 और 5 के अंदर यूहन्ना और पतरस जब वहां पे गए तब यूहन्ना ने, पतरस ने ऐसा कहा, मेरे पास जो है, मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं. मेरे पास क्या है? जीवन. तू अपाहिज है, तेरे अंदर मृत्यु है. अब मैं जीवन को रिलीज कर रहा हूं. अब तेरे अंदर से मृत्यु दूर हो जाए, तेरे अंदर से सिकनेस दूर हो जाए. मेरे अंदर लाइट है, मेरे अंदर की लाइट मैं यहां डाल रहा हूं. अब यहां का अंधेरा दूर हो जाए. दैट व्हाट हैपेंस जब आप वचन के बंदे बन जाते हो. Yes. वचन, उनको पता था वचन. राइट? लाइट जब आती है तब डार्कनेस दूर हो जाती है. यह वही पतरस है जो वचन के साथ रहा, जिसने वचन को छुआ, जिसने वचन को जाना, जिसने वचन को खाया. और प्रेरितों के काम 9 अध्याय में वहां पे जब वो तबीथा मर गई थी तब पतरस को बुलाया गया और पहले उसने दुआ की और दुआ करने के बाद पतरस ने कहा, तबीथा उठ. Amen. और मरी हुई औरत जिंदा हुई. क्यों? पतरस के अंदर प्रकाश था और मृत्यु तबीथा के अंदर थी. अंधकार तबीथा के अंदर था. Yes. जब लाइट वहां गई Amen. तब वहां पे उजाला Yes, आया yes. और तबीथा खड़ी हो गई. Amen. There is power in the word of God. Yes. That is power in the word of God. और क्या कहता है यीशु पता है? इस संसार का हाकिम आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर यस, मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है. और हमने देखा यूहन्ना 1 और 4 के अंदर वचन के अंदर प्रकाश होता है. यस,
और संसार का हाकिम अंधेरा लेके आता है। तो यीशु के अंदर प्रकाश था, वचन के अंदर जीवन होता है। संसार का हाकिम मारने आता है शैतान, यीशु के अंदर जीवन था। यीशु ने कहा इस संसार को जो चला रहा है ना डीमन, ही इज नॉट माई रिलेटिव, ही इज नॉट माई कजिन, माई कजिन इज जॉन द बैप्टिस्ट। ये नहीं है, मेरा कजिन ये नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे अंदर जो ब्लड है वो प्रथम आदम से जो आया था करप्टेड, आई एम नॉट कैरियर ऑफ दैट ब्लड। मेरे अंदर जो ब्लड है वो कायनात को जो मालिक है उसने जो लहू मुझे दिया वो लहू मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर का लहू जो है वो हाकिम के अंदर जो बात है उससे मेल नहीं खाता है। डीएनए रिपोर्ट करवाई गई और वहां पे लिखा गया डीएनए डज नॉट मैच, और डीएनए डज नॉट मैच विद डीमन। हेलो, और डीएनए डज नॉट मैच विद डीमन, और डीएनए डज मैच विद लॉर्ड गॉड। क्योंकि पत्रस 1:23 कहते हैं हमारा जन्म परमेश्वर के सदाकाल रहने वाले वचन के बीज से हुआ है। वी आर प्रोडक्ट ऑफ गॉड। हम भूत से पैदा नहीं हुए हैं, हम प्रभु से पैदा हुए। चेले ये जानते थे, इसीलिए वह ताकतवर थे। उत्पत्ति 1, 2 और 3 में लिखा गया, वहां पे अंधेरा था और पृथ्वी की सतह के ऊपर, और पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा और परमेश्वर ने कहा उजाला हो। परमेश्वर बोला और जब उजाला बोला तब उजाला हुआ। जब जो भी व्यक्ति प्रभु की समानता में प्रतिमा में बनाया गया है और अगर वह वचनों से भरा हुआ है, वह बोलता है लाइट बी, तो अंधेरे को वहां से बकायदा भागना पड़ेगा। क्योंकि यू आर लोडेड विद लाइट, यू आर लोडेड विद लाइट। आप उजाले से भरे हुए हो। जब आप बोलते हो तब स्पिरिट रिलम में चेंजेस आते हैं, भूत को भागना पड़ता है, राइट। जब आप वचन से प्रकाश से भरपूर होकर बोलते हो तब अंधेरा दूर होता है। वे यीशु के पीछे चलने वाले और जो लोग यीशु के चेले थे उनके वे लोग चले थे। लूका 5:16, वह सिर्फ वचन के बंदे नहीं थे, उन्होंने अपने लीडर यीशु को दुआ करते हुए भी देखा था। यू नीड वर्ड, यू नीड प्रेयर। लूका 5:16। पर वह स्वयं प्रायः निर्जन स्थान में चुपचाप जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह, एनकेजेवी में लिखा है ऑफ्टन went to pray in the wilderness। वह ऐसे स्थान जहां पे कोई नहीं था, वहां पे बार बार प्रार्थना करने चला जाता था। चेलों ने जो यीशु के पीछे चलते थे यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा था। चेलों ने यीशु को उठते हुए प्रार्थना करते हुए देखा था। चेलों ने यीशु को कल के चमत्कारों के ऊपर जीने के लिए नहीं देखा था, यीशु को आज प्रभु के साथ संगति करते हुए देखा था। तो चेलों ने वह लाइफस्टाइल डेवलप की थी प्रार्थना करने की। सो मच सो कलीसिया का जन्म ही प्रार्थना करते करते हुआ। Acts 1:14, Acts 2:1-4, वो प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा आया और तब पवित्र आत्मा से उनका कंट्रोल हुआ और तब नई नई भाषा में वे बोलने लगे और तब कलीसिया पैदा हुई। यानी प्रार्थना और चेलों का जीवन, दैट वाज सिनोनिम। जिसने याकूब की किताब लिखी है, ऐसा कहा जाता है जब वह शांत हो गया, जब उसका आत्मा खुदा के पास गया, वह नील डाउन होके वह घुटनों पे आके इतनी सारी प्रेयर करता था, उसके घुटने एक ऊंट की नाई हो गए थे। जॉन हाइड 18वीं सदी में पंजाब में सियालकोट में आए, वह इतनी प्रार्थना में रहते थे। वह एक दिन उनको समस्या हुई हार्ट की, वह दिखाने गए डॉक्टर को और डॉक्टर ने जब चेक किया तो उनका हार्ट लेफ्ट से राइट में आ गया था। वह इतने बोझ से भर के प्रार्थना करते थे। जॉन हाइड उनका नाम ही है गुजराती के अंदर, प्रार्थना परायण हाइड, प्रेइंग हाइड। आज जो हम देख रहे हैं पंजाब में, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट मैन, जॉन हाइड।
वो प्रार्थना के बंदे, यह चेले प्रार्थना के बंदे। Yes. थोमा जो इंडिया आया, he was man of prayer. Yes. Paul was man of prayer. Peter was man of prayer. Everybody जो कलीसिया में थे वो प्रार्थना के बंदे थे, राइट? वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। उनका जन्म ही था वो प्रार्थना करते करते हुआ। और जब उन्होंने प्रार्थना की और पीटर ने प्रचार किया, तब 3000 लोगों के बंधन टूट गए वहां पे। उन्होंने असंभव को संभव होते हुए Yes, देखा था। yes. वे आवश्यकता के समय दुआ करवाने नहीं आते थे, लेकिन दुआ करना उनकी जीवन शैली थी। Yes. दे वर डिफरेंट। हाँ, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन खुद के लिए वो प्रार्थना में जीते थे। Yes. Yes. वो प्रार्थना का सिनोनिम हो गए थे। वह चेले थे। Yes. वह चेले थे, राइट? एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स में आप देखना, हर एक पेज पे, हर एक चैप्टर में आपको दुआ Yes. मिलेगी। दे वर पीपल ऑफ प्रेयर, पीपल ऑफ प्रेयर। उनको पता था अगर सामर्थ में चलना है, हर रोज वैसी दुआ करनी पड़ेगी जैसे यीशु ने की। यीशु ने कैसे की? यीशु विल्डरनेस में गए, Amen. और जहां पे Amen. विल्डरनेस में क्या होता है? कोई नहीं होता है। जीसस प्रेड फोकस्ड प्रेयर। Amen. फोकस्ड प्रेयर। एक प्रेयर होती है कि हम टू व्हीलर चलाते चलाते करते हैं, हम खाना बनाते बनाते करते हैं, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। बट एक प्रेयर होती है जहां पे आप पूरे दिन की ताकत प्राप्त करते हो। Amen. आप प्रभु के पास बैठ के Amen. अपनी संगति करते हो। प्रभु, Yes, मुझे बस yes, सामर्थ्य yes. चाहिए प्रभु। Yes. और आप वचनों से भरते हो, एंड देन यू स्टार्ट योर जनरेटर। जो पापा से करना लारा बोशा, देबा शोकीरी बाला रमा जोगिना रबा, लुबीरा साबितो कामना रागा चाबना, मोदी किति बोरा रमा ठेकना, जोई टाको नबा से प्रापना रबा। और तब सामर्थ आप में से बाहर आता है। सो मच सो, एक्ट्स 5 के अंदर पतरस वहां पे जा रहा था, उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। वह सामर्थ जो था परछाई में, दैट वाज बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रेयर लाइफ ऑफ पीटर। Yes. वो पीटर की जो लाइफस्टाइल थी, उसकी बाय प्रोडक्ट चमत्कार होते थे। प्रेयर मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। Amen. प्रार्थना असंभव को संभव Amen. करती है, क्योंकि प्रार्थना आप अपने बलबूते पे नहीं करते हो, प्रार्थना आप यीशु के नाम से करते हो। Amen. और आप तो सिर्फ अपने आप को यील्ड कर देते हो। Yes. प्रभु, मैं ये रहा, Yes. यूज मी लॉर्ड एज योर वेसल, Yes. यूज मी लॉर्ड। वी नो दैट ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, जजिस के अंदर जो हेड था, वह गधे का जो हेड था, वह जब सैमसन के हाथ में आया तो उस हेड से, उस सिर से उसने बहुत सारे फिलिस्टाइन को मार दिया। मुझे बताओ, वह गधे के सिर था, उसकी खुद की कोई ताकत थी? वो सिर सरेंडर हो गया सैमसन को। एग्जैक्टली जब हमारा ये बॉडी, जब हमारा माइंड, हमारी विल, हमारी इमोशंस राजाओं के राजा को सरेंडर हो जाती है, तब स्वर्ग नीचे आ जाता है। Yes. Amen. बट वी हैव टू सरेंडर। प्रभु, मैं ये रहा, हियर आई एम ओ लॉर्ड, मैं ये रहा, राइट? मुझे बताओ, यीशु मसीह जब विल्डरनेस में जाते होंगे, तब वे थके हुए जाते होंगे कि स्वस्थ होंगे या रिफ्रेश तब जाते होंगे? How would he go to pray? In what kind of state? Tired or when he was refreshed? Come on. Refreshed. Pray जब आप स्वस्थ हो. Not when you are tired. जब आप strong हो. It's okay. See, we always say, अगर आप सुबह की प्रेयर टंग टॉकिंग की ज्वाइन कर सकते हो, गो फॉर इट, दैट विल हेल्प यू आउट। किसी भी वजह से वह नहीं पॉसिबल है, आप पूरे दिन में एक समय अलग निकालिए जहां आप और प्रभु हो, जहां पे प्रभु आपके साथ मिलने आए, जहां आपका आमना सामना खुदा के साथ हो। Amen.
और वह जो प्रार्थना है वह प्रार्थना परिणाम लाएगी। वह प्रार्थना है पूरे दिन में जो होने वाला है उससे ऊपर ले जाएगी। वह प्रार्थना है शैतान के कामों को तोड़ेगी। वह प्रार्थना है स्वर्ग को नीचे लेके आएगी। Yes. हमारा होल बीइंग प्रभु को चाहिए। प्रभु को हमारा 5 मिनट नहीं चाहिए। ही इज आस्किंग फॉर होल बीइंग, क्योंकि वह मालिक है। Yes. वह मालिक है ना, Amen. वह मालिक है। इसकी इसीलिए शुरुआत की कलीसिया केवल और केवल आगे ही बढ़ती गई। उनकी वेदी पे बलिदान दिया जाता था और वहां स्वर्ग मौजूद था। Amen. वे लोग वचन और दुआ के लोग थे। यीशु कैसी दुल्हन देखना चाहता है? आई टेल यू, मत्ती 16 और उसका वर्स 18। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कौन सी कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे? जो कलीसिया वचन और जो कलीसिया दुआ की नींव पे Amen. बनी हुई होगी। Amen. वह कलीसिया जिसके जहन में वचन होगा। Yes. वह दुल्हन जो वचन से भरी हुई होगी, जिसका स्पिरिचुअल मेकअप वचन से हुआ है। वह दुल्हन जब प्रार्थना में जाएगी तब उसका ग्लो होगा। वह प्रार्थना में जाएगी तब उसके पास वह अधिकार की चाबियां होगी। वह प्रार्थना में जाएगी तब वह इनविजिबल को विजिबल में ला पाएगी। जब वो प्रार्थना में जाएगी तब हेडेस का जो पावर है, दुष्ट आत्मा की पावर है, उसके सामने Amen. एन्यूल हो जाएगी। Yes. वह दुल्हन जो वचन और प्रार्थना उससे बनाई जाती Yes. है। Amen. यीशु के चेले वो यीशु के साथ रहे, यानी वचन, और 10 दिन उन्होंने प्रार्थना Yes. की। यानी दुल्हन के अंदर वचन और प्रार्थना दोनों होनी चाहिए। Yes. वी नीड वर्ड एंड वी नीड प्रेयर। Yes. और वर्ड और प्रेयर वह हमारी लाइफ होनी चाहिए। Yes. सो मच सो एक्स 6 में पतरस और प्रेरितों ने कहा कि हम वचन की सेवकाई Yes. और प्रार्थना की सेवकाई बाजू में रख के दूसरी एक्टिविटीज करे, वह अच्छी बात नहीं है। हमको पता है अगर हमको सफल होना है तो वचन और प्रार्थना वी नीड बोथ। Yes. हमको दोनों चाहिए। शुरुआत की कलीसिया खुदा के साथ साथ चलती थी, खुदा को लेके चलती थी। असंभव संभव होते थे। जेल रोक नहीं पाई, हेरोद रोक नहीं पाया, परसिक्यूशन रोक नहीं पाया, लोग दबा नहीं सके, बिकॉज उनकी जो नींव थी वह वचन था और उनका जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। Amen. उनका रुख क्लियर था, हम प्रभु के संग संग चलेंगे। Yes. उनका रुख क्लियर था, हमको खुदा की योजना पूरी करनी है। They were people of God. They were people of God. आओ हम प्रभु हम हमारे स्थान पे खड़े हो, हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपके बलिदान के लिए, आपके लोगों के लिए, हर वो बात के लिए जो आपने कालवरी पे आपके बच्चों के लिए कर दी है। यीशु के नाम से प्रभु जिस जिस क्षेत्र में दुष्ट आत्मा ने उसका हाथ डाला है उसके सामने मैं आ रहा हूं और यीशु के नाम से कहता हूं छुटकारा आए। Amen. यीशु के नाम से कहता हूं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आए। यीशु के नाम से कहता हूं प्रभु शांति हो। Amen. यीशु के नाम से कहता हूं चंगाई आए। यीशु के नाम से कहता हूं प्रभु विरोध करने वाले सारी एंटिटी दूर हो जाए। यीशु के नाम से कहता हूं रास्ते खुले। Amen. In the name of Jesus. Lord, I bless your people. I elevate your people. I exalt your people in the name of Jesus. Lord, I declare वो मेंटल जो वचन खाने के लिए उनको भूख लगाने पे मजबूर करे, Yes. वो मेंटल प्रभु वो मेंटल जिनकी वेदी पे आग जलती रहे, वो मेंटल प्रभु जो उनको प्रार्थना के लोग बनाए। Amen. यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं
क्योंकि आपने दुआ को सुना है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, I bless them in the name of Jesus. I declare supernatural protection over everybody, those who are connected with us. I nullify any plan of demon against them. यीशु के नाम से Amen. Amen. Thank you very much. We can bring your tithes and offering to God.